अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। फिर इसके आगे टाइप्स हैं, हम उसको आज कवर करेंगे कि इसकी कौन कौन सी टाइप होती है और उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। फ्रैक्शन इज़ अ नंबर दैट डिस्क्राइब अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय द नोमिनेटर एंड अ होल रिप्रेजेंटेड बाय द डिनोमिनेटर। अच्छा, जब भी आपको फ्रैक्शन के बारे में कहा जाए कि फ्रैक्शन है क्या, तो आपके कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी 3/5 है ना, तो यहाँ पे अगर 1/2 हो जाए, 4/5 हो जाए, तो ऐसे जो इस फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास नोमिनेटर भी हो और डिनोमिनेटर, और ये वाली लाइन है, ये किसको शो कर रही है? फ्रैक्शन बार को। ठीक है, तो फ्रैक्शन की यही डेफिनेशन है जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करे। आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, पहले क्या है? यूनिट फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन विद नोमिनेटर। अब नोमिनेटर जब अब नोमिनेटर जहाँ पे डिनोमिनेटर आएगा तो आपके जहन में आ जाए कि ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शंस विद नंबर विद नोमिनेटर 1, यानी अगर यहाँ पे 3 की जगह क्या हो जाए? 1, 1/5, 1/2, 1/3, तो वो क्या होगी? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, फिर आगे है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। नोमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। नोमिनेटर क्या हो? लेस देन हो किससे? डिनोमिनेटर से। यानी अगर ये वाली एग्जांपल देखें तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर 2/5 आ जाए तो वो भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। 3/6 आ जाए तो वो भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर इज मोर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। यानी अगर यहाँ पे 5/3 हो तो 5 क्या है? अब ऊपर बड़ा नंबर आ जाएगा ना हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें ये देखें 5/3, तो 5 क्या है? बड़ा है, तो नोमिनेटर क्या हो गया? बड़ा। 5/3 क्या हो गया? तो फिर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर 2/2 और इक्वल है ना, तो अगर 2/2 हो जाए तो वो भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर अलोंग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्म है, तो ये मैंने आपको बताया ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे और ये क्या है? इसके साइड पे हम इसको लिखते हैं। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए तो आपको पता हो ये कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, आगे लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या मतलब है? जैसे 3/7 है, 4/7 है, 5/7 है, तो सबके डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, और जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे उनको अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाइड और रिड्यूस। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और एंड पे क्या है? सेम वैल्यू आ जाए, तो हम कहेंगे वो इक्विवेलेंट। इक्वल, इसका मतलब जो है मतलब होगा इक्वी वैलेंट है, तो यहाँ पे इक्वल मतलब होगा। ठीक है, इक्वल फ्रैक्शंस उसमें आती होंगी। ये इसकी टाइप्स थी। इसकी 7 टाइप्स हैं फ्रैक्शंस की। ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। आज जो हम करेंगे वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा था कि जिसमें नोमिनेटर क्या हो? लेस देन है डिनोमिनेटर से। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन है 2/3 प्लस 4/3। तो आप साथ में ये देखेंगे कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हमने अभी पढ़ा था कि वो क्या होगी? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम लेना है या कुछ भी करना है, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो हम नीचे 3 लिख लेंगे और 2 में +4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 6। उसके बाद आप ये स्टेप देखेंगे कि अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम करेंगे, अदरवाइज हम स्टॉप कर जाएंगे। 3 1 3, 3 2 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में 4/5 प्लस 2/3। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के आगे चेंज आ गए। उसके बाद हम देखेंगे ये फर्स्ट मेथड है, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये सेकंड मेथड है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 4/5 प्लस 2/3,
तो आप क्या करेंगे कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस में, और फिर इसका का जो डिनोमिनेटर है उसको आप इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 ज़ार 12, 5 2 ज़ार 10। और नीचे आप क्या करेंगे, जो ये वाला स्टेप है यहाँ पे आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ार 15, 10 प्लस 12 प्लस 10 क्या आ जाएगा 22/15। अगर ये दोनों एक ही टेबल से सॉल्व हो रहे हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज़ ये इसका आंसर होगा। अब तीसरे क्वेश्चन में हमने इसमें 3 वैल्यूज़ ले लिए, ठीक है। तो अब 3 वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 वैल्यूज़ के लिए आपको बताया था। 3 वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे कि तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन 2-2 में आएंगे जब हम ये मेथड कर सकते हैं, लेकिन अगर 3-3 में आएगा ना तो आप उसका एलसीएम ले लें, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें हमारा आंसर ठीक ही आएगा। तो 3 9 12 जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम बाय डिवीजन मेथड अभी हमने किया था, तो उसी से हम करेंगे 3 9 12। तो हमने सबसे पहले इसमें देखना है कोई इवन नंबर है, तो 12 है तो उसको 2 के टेबल से करेंगे। फिर देखेंगे फिर 6 आ रहा है तो वो 2 के टेबल में आता है, उससे करेंगे। फिर 3 से और फिर 3 से। तो जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी हम इन सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया 36। तो यानी इन तीनों को सॉल्व करने से आंसर क्या आया 36। तो अब डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे 36। फिर हमारा अगला स्टेप जो होता है हम ये देखते हैं कि 3 के टेबल में 36 कितनी दफ़ा आ रहा है, 9 के टेबल में कितनी दफ़ा आ रहा है और 12 के टेबल में कितनी दफ़ा आ रहा है। तो 3 के टेबल में 36 कितनी दफ़ा आता है 12 टाइम। तो ये जो ऊपर नोमिनेटर 2 है हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 9 है, 9 के टेबल में 36 कितनी दफ़ा आता है 4 टाइम। तो यहाँ 4 लिखेंगे और ये जो ऊपर वाला 7 है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम देखेंगे 12 के टेबल में 36 कितनी टाइम आता है 3 टाइम। तो 3 को 1 से करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 12 2 ज़ार 24, 7 4 ज़ार 28, 3 1 ज़ार 3। अब इन सबको प्लस करेंगे। प्लस करके आंसर 55 और नीचे 36। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि ऊपर क्या है बड़ी वैल्यू और नीचे क्या है छोटी वैल्यू। तो ये 55 है, तो यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो और अगर आप यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे तो भी आपका आंसर ठीक होगा। और अगर यहाँ इनकी कटिंग हो रही है तो आप इनकी कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।